दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। सबसे पहला प्रश्न है, अगर आप इसे रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आंसर को टिक कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ गुजरात के पोरबंदर शहर में। और 2 अक्टूबर को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। इसीलिए 2 अक्टूबर को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी के माता का क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था दीवान करमचंद गांधी। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनकी शादी हुई थी 1883 में 13 वर्ष की उम्र में। तो इतनी प्रश्न आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। और राम कुमार शुक्ला के कहने पे गांधी जी चंपारण में नील विद्रोह के लिए आए थे और चंपारण विद्रोह में ही गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था भारत में। और यह कब किया गया था? तो 1917 में। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको मिला कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो कंफ्यूज नहीं होनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि 1893 में क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के प्रस्ताव से, दादा अब्दुल्ला ने उसे प्रस्ताव दिया था कि मेरे एक चचेरे भाई व्यवसाय हैं, क्या आप उन्हें वकील की सेवा दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले गए। 1888 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। और वापस कब आए थे? तो 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इनके साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, ब्रज किशोर व अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि शामिल थे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चंपारण संघर्ष 1917 में हुआ था। राम कुमार शुक्ला के कहने पे या आग्रह पे महात्मा गांधी बिहार में आए थे, चंपारण में आए थे और यहाँ नील विद्रोह का आंदोलन किए थे। तो इसे आपको याद रखनी है। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह से गांधी जी संबंधित थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, एवं भी दोनों। जबकि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह जो खेड़ा गुजरात में स्थित है 1918 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो इनका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल या आमरण अनशन किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद के मिल आंदोलन में मजदूरों के लिए किया था। और कब किया था? तो 1918 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसे समझ लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर अगर अंग्रेजी सरकार को या अंग्रेजी सेना को संदेह हो जाए तो उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था बिना कोई कार्रवाई किए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 1919 में धरना पर बैठे थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किन्होंने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। कब से कब तक? 1893 से लेकर के 9 जनवरी 1915 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था दक्षिण अफ्रीका में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात क्या थी कि महात्मा गांधी थे अश्वेत और ये एक क्लास का टिकट लेके, रेलवे के एक क्लास का टिकट लेके ए बोगी में बैठे हुए थे। पर जब पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचा, क्योंकि ये जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन जब पहुंचे तो वहाँ पे श्वेत लोगों के द्वारा इन्हें कहाँ बैठने को कहा गया? सी क्लास वाले में बैठने को कहा गया, जिसे ये इनकार कर दिए और इनके कारण इन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण वाराणसी या बनारस बोल सकते हैं, वहाँ पे अपना पहला भाषण दिए थे। और कब दिए थे? तो 14 जनवरी 1916 में बीएचयू की स्थापना दिवस थी, उनके अवसर पे वहाँ पे जनसभा को संबोधित किए थे पहली बार महात्मा गांधी भारत में। तो पूछा जाता है कि पहली बार महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? तो वाराणसी में, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है, गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक महात्मा गांधी के द्वारा, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1917 में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इन्होंने भाग लिया था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे। इसका सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, सत्य से आग्रह। इसका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे, दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए गांधी जी से गए थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था कर्नाटक में 1924 ईस्वी में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और जो एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इसका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत बोलते हैं, इस आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। इसका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नीच लोगों को हरिजन की उपाधि या हरिजन के नाम से बोलने वाले पहले व्यक्ति थे गांधी जी। गांधी जी ही जो नीचे तबके के लोग होते थे उन्हें हरिजन के नाम से पुकारना शुरू किया था। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ और 8 अगस्त को बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसे पारित किया गया था, जबकि 9 अगस्त से इसे लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे? तो लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे, जो एक अमेरिकी प्रशासक थे। इसका नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया? डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो नमक के ऊपर जो टैक्स लगा था, कर लगा था, इसके खिलाफ गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 1930 में चलाया गया था। 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था और दांडी में पहुंचकर नमक निर्माण कर नमक कानून को तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और कहाँ पहुंचे थे? दांडी में पहुंच के नमक का निर्माण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर जो ब्रिटिश पत्रकार था वह महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया, मतलब क्यों वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया गया। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसे समझ लेते हैं। तो चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, जहाँ पे पुलिस थाने में लोगों के द्वारा एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, जिससे बहुत सारे जिंदा पुलिसकर्मी मर गए। तो इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस टाइम महात्मा गांधी कोलकाता में थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी हत्या नथुराम गॉडसे के द्वारा किया गया, जो इनके शिष्य थे या इसके अनुयायी थे। इनके द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। इसीलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसके लेखक है। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इनका संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इनका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। अगला प्रश्न,
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो कहा था महात्मा गांधी ने। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कही के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नरसिंह मेहता। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्मा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, इसे महात्मा गांधी ने क्यों वापस कर दिया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से विचलित होकर महात्मा गांधी ने इसे लौटा दिया था 1920 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो हेनरी डेविड थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च 1930 के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? तो इसके संगीतकार थे विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंगस्ले के द्वारा निभाया गया था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और गांधी मूवी 1982 में आई थी और इसके डायरेक्टर थे रिचार्ड एटनबरो। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? तो कब गए? लंदन गए थे 1888 ईस्वी में। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। गांधी जी ने अंग इंडिया जो अंग्रेजी में थी और नवजीवन जो गुजराती में थी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कब की? तो 1918 में। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था? साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद। और वहाँ नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है जिसमें 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था और इसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने निम्न में से किसे राष्ट्रभक्त कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने राष्ट्रभक्त कहा था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया गया? तो इंडियन ओपिनियन। इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था सच्चाई और अहिंसा। इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धरती सभी के लिए लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए। इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और ये आए थे राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे आए थे गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम
आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे CV रामास्वामी नायर। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन है? तो वीर की अहिंसा। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कौन से मुख्य कारण है? तो क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारण था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने ऑल इंडियन हरिजन समाज की स्थापना कब की? तो 1932 में। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जबकि हरिजन पत्रिका 1933 में निकाली थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में कैद किया गया था गांधी जी को। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से असमानता को दूर करने का प्रयास किया? तो न्यासधारिता सिद्धांत। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी की सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? तो जयपुर में किए थे और जमनालाल बजाज को बागडोर सौंपे थे। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया? तो किस आंदोलन को वापस ले लिया था चौरा चौरी कांड के बाद? तो असहयोग आंदोलन को। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में किसे चुना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। जी नहीं, इसका राइट आंसर ए है, विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को चुना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वह कौन था? वेब मिलर था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक अर्जाकतावादी। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्रूर था न्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। रविवार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया है। ये सब सही हैं, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, किनका विचार था? तो महात्मा गांधी का विचार था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारे लाल को बनाया गया था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एटी अरियाराटने, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, जो श्रीलंका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो बर्मी गांधी के रूप में जनरल आंग सान को जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोंडा को जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केनाइटा को केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकर्नो को इंडोनेशिया गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने द वार्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था? तो महात्मा गांधी ने द वार्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।